हाउलाई, ये सब। अब आप ये देखिए, दो लफ्ज हाईलाइटेड है। ये आपने इससे पिछले सबक में पढ़ा है, बनाती। बनाती, बनाती, मेरी जी, बेटी। मेरी बेटी, सिर्फ बेटी। सिर्फ बेटी के लिए क्या पढ़ा था हमने? इब्नुन के मुकाबले में क्या होता है? सर एक्चुअली मैंने लास्ट क्लास में ली, इसलिए मुझे आज पता नहीं अच्छा, चल रहा। चले, ये बिन्तुन। बेटियां, बेटियां हैं। बिन्तुन होता है बेटी के लिए, बनात, बनातुन उसकी जमा होती है। जैसा कि हमने मुअन्नस की जमा पढ़ी है, आतुन लगाते हैं आखिर में। तो बनातुन बेटियां। बनाती का मतलब क्या होगा? मेरी मेरी बेटियां। मेरी अब आगे बेटियां, तर्जमा करें, हुन्ना तो आपने पढ़ा है ना पिछले सबक में, या आज इसी वो का कहीं सब। सबक? वो सब, वेरी गुड। अतहरु, ज्यादा पाकीज़ा है, लकुम, आप सबके लिए। ये कौन कह रहा है? ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम को जो बुरे फेल में मुब्तला थी। और यहाँ पर बेटियों से मुराद कौम की बेटियां, यानी तुम्हारी बीवियां। वो ज्यादा बेहतर हैं, पाकीज़ा हैं उस गंदगी से जिसकी तरफ तुम जा रहे हो। तो जिल्दाल की तरफ आगे चलते हैं। देखिए आपको तीसरे पारे की बहुत सारी सूरतें ऐसी मिलेंगी जो कि जिनमें मुअन्नस की ज़मीरें जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। जी, आप सूरत ज़िल्ज़ाल को देखिए, आप पहचान लेंगे कि मुअन्नस की ज़मीर का इस्तेमाल, वाहिद मुअन्नस की ज़मीर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जी, अख़बारहा का तर्जुमा कोई करना चाहे, गुलाम फातिमा आप ट्राई करें। खबरें उसकी। खबरें उसकी, उसकी किसकी? ये जमीन, उसकी जमीन वजाहत करें ना, कितनी? उस ज्यादा, उससे मुराद क्या है? मुज़क्कर के मुअन्नस? मुन्नस, मुन्नस। उस एक मुअन्नस की। जी। वो कौन सी मुअन्नस चीज है जिसका जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर? जमीन, अर्ज, जमीन अल है। अर्द। हालांकि उसके आखिर में गोलता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुअन्नस इस्तेमाल होती है। ऐसी भी कुछ मुअन्नस है अरबी ज़बान में। आमतौर पे गोलता ही मुअन्नस की निशानी होती है, एक दो निशानियां और भी हैं। लेकिन निशानी ना भी पाई जाए तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अहले अरब के नजदीक मुअन्नस हैं, और उनमें अल अर्द भी है और समाउन भी है। ठीक है जी, जमीन की बात होती है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा इसी तरह वशम्सी व दुहाहा। सूरत शम्स को अगर आप देखें, वशम्सी व दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा। यहीं पर सूरत शम्स भी खोल लेते हैं। वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा। तो ये मुसलसल इसके अंदर हर आयत के आखिर में आपको ये देखिए, तक़वाहा, हर आयत के आखिर में क्या है? वाहिद मुअन्नस की ज़मीर। ठीक है, वापस आते हैं हम आयत की तो तरफ। इसमें इसका मतलब ये सूरज जो है वो फिर मोनस में जी, वो गिना जाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने इस पे निशानदेही की है। ये सूरज, चांद, सितारे, आसमान, जमीन, ये जो इस तरह की है ना, कायनात की जो चीजें हैं, हेवनली बॉडीज जिनको आप कह सकते हैं, ये अहले अरब के नजदीक मुअन्नस शुमार होती हैं, अगरचे इनके आखिर में गोलता है। उसके अलावा मजीद कुछ अल्फाज भी हैं, उनको हम जो है वो वक्त मिला तो देखेंगे। इस लेवल 1 में बहरहाल वो नहीं शामिल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगली बारी ये कौन स्टूडेंट बोली थी? हबीबा, आप ट्राई करें। हाँ हबीबा, आप एक्चुअली आप माशाल्लाह मुझे बताया तर्जुमा पढ़ती हैं, जी बहुत सर। लाइक है। मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे स्टूडेंट को मौका दे। हबीबा, आप इसका तर्जुमा करें, बल हिया फितनत। बल का मतलब आपने लेक्चर में पढ़ा है, बल का बल्कि मतलब बल के हिया वो एक मोनस, मुअन्नस, फितनतुन फितना। फितना, आजमाइश, फितना। वलाकिन्ना, और लेकिन। लाकिन्ना हमने पढ़ा है अब तक? नहीं, हमने नहीं नहीं पढ़ा। सर। अक्सरहुम हमने पढ़ा है। अक्सरहुम क्या है? सर ये मैंने नहीं पढ़ा। हम अक्सर तो उर्दू का है लफ्ज जमा है। कर। जी, अक्सर अच्छा जी, देखिए, अक्सर का वो मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, या अक्सर। हम, जी जी, हम ये है वो सब। नहीं नहीं नहीं, हम इकट्ठा वाला नहीं है, ये जुड़ा हुआ है क्या? अच्छा उन का सब के का। की आई, उन सब जी के जी, उन अक्सर, सब का। उन सब के अक्सर, उन सब के बहुत, या ठीक है, उनमें से अक्सर। ला यालमून, नहीं जानते। नहीं बल्कि वो एक जानते। आजमाइश है, लेकिन उनमें से अक्सर इस बात को नहीं जानते। जी, आगे डॉक्टर आमिर साहब, आप ट्राई करेंगे, या आपने पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया था? मरियम मलिक, आप नहीं ट्राई सर। करेंगे। मैं जी ट्राई कर लेता जी, हूँ, मैं ट्राई कर लेता हूँ। जी करें ट्राई। हु इज दिस? अब्दुल्ला सुलेमान। अब्दुल्ला सुलेमान जी, अब्दुल्ला आ जाए। या उख्ता हारून, या है उख्ता का मतलब क्या होता है? उख्तुन आपने पढ़ा है, बहन। बहन। उख्ता हारून किसकी बहन?
ہارون کی بہن. ہارون کی بہن. ٹھیک ہے جی. ما کان ابو کی. ابو کی کا مطلب کیا ہوگا؟ ابن آپ نے پڑھا ہے؟ ابن ابن ابو امن پڑھا والد, تھا جی. والد باپ. والد نے کہنا آپ نے, ابو کہنا ہے, یہ باپ ابو, کہنا اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا باپ. باپ. باپ کس کا باپ؟ ابو ابو کی. اس وضاحت آپ کریں ایک ذرا. کا باپ, اس مونس کا باپ. اس مؤنث کے آپ ایک مؤنث. آپ سامنے آپ والی جس ایک کو ہاتھ مؤنث کا باپ. اے ہارون کی بہن, نہیں تھا تمہارا باپ امرا آدمی سو ان برا, وما کانت اور نہیں تھی امو کی. جس سے محتمہ کی ماں, امو کی, آپ کس کی کی ماں, ماں؟ آپ کی ماں, تمہاری آپ ماں. مونس کی ماں. بغین بدکار. یہ مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے گود میں نوزائیدہ بچے کو لے کر گئیں, تو وہاں پر لوگوں نے, چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, تو ان پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کہنا شروع کر دی. سورہ مریم جو ہے, چونکہ اس میں ایک مؤنث کا ذکر ہے, تو آپ سورہ مریم کا دوسرا رکوع اگر آپ اٹھائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے بہت سارے یہ مؤنث قسم بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے. یا کہ جاتے ہیں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرۃ العین, آپ اس کا ترجمہ کریں, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. وَذْكُرْنَ, اور ذکر کرو تم سب, مؤنث, ما جو یتلا تلاوت کیا جاتا ہے, فی میں, بیوتکن. بیوت کا لفظ آپ کو اگر نہیں آ رہا تو میں وضاحت کر دیتا ہوں. گھر ہے اس کا مطلب. ہاں, ایک گھر ہے یا زیادہ گھر ہے؟ بیتن ایک گھر ہوتا ہے, جی, اور بیوت زیادہ گھر بنے. زیادہ گھر. بیوتکن کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب مونس کا گھر. کن کا؟ جی جی, صحیح سب کوشش. عورتوں کا. جی, یہ وضاحت کریں. بیوتی ہن اور بیوتی کن. بیوتی ہن بھی ہو سکتا ہے اور بیوتی کن. بیوتی کن کا مطلب کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ڈسٹارشن آ رہی ہے آپ کے مائک میں. جی, بیوتی کن, آپ سب مونس کا گھر. آپ سب مؤنث کا گھر, یعنی اپنے گھروں میں, تم سب اپنے گھروں میں یاد کرو اس کو جو تلاوت کیا جاتا ہے. من آیات اللہ. آیات اللہ کا مطلب کیا ہوگا؟ یا اب آپ گیس کر سکتے ہیں. آیات اردو میں استعمال ہوتا ہے اللہ کی آیات, اللہ کی آیات سے, والحکمہ, اور حکمت سے. حکمت جو ہے وہ حدیث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ کن کے گھروں میں حدیث اور آیات؟ یہ ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے. ازواج مطہرات کے لیے اسپیشل انسٹرکشنز ہیں 22ویں پارے میں. اور آگے چلتے ہیں. یہ پلیز مائکرو فون میوٹ کرتے ہیں, ٹائپنگ کی آواز بھی آ رہی ہے, اٹس ویری ڈسٹربنگ. ولید, آپ ٹرائی کریں گے اگلی آیت. بہت سارے سائلنٹ ہمارے کلاس ممبرز ہیں. چلیں, سحر شرانی آپ ٹرائی کیجیے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَعَلَى الْمَوْلُودِ, اور مولود کے اوپر. لیکن السلام. مولود, وعلیکم السلام. مولود لہو کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مولود ہے, یعنی بچے کے باپ کے اوپر. بچے کے باپ کے اوپر ہے, کیا ہے؟ رزقہن. رزقہن کا مطلب کیجیے. ان سب کا رزق, ان ان سب کا سب رزق, مونس مؤنث کا, ان سب مؤنث کا رزق. وکسوتہن, اور کسوہ, کسوہ پہناوے کو کہتے ہیں. ان سب کے پہننے کا, ہاں, ان سب مونس کے مؤنث کا پہننے کا. پہناوا یا پہننے کا سامان. بالمعروف, ہی معروف طریقے سے. یہ اصل میں کس چیز کے احکامات ہیں؟ یہ طلاق اور رضاعت کے احکامات ہیں سورہ بقرہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کو دیکھتے ہیں. جی, اس کا ترجمہ بہت آسان ہے. ان المسلمین, ہم نے پہلے بھی اس کو دیکھا تھا, مجھے یاد ہے. تو یہ کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے اب تک پارٹیسپیٹ نہ کیا. ہمارے نئے اسٹوڈنٹس میں حبیبہ کے علاوہ ہے جی کوئی نیا اسٹوڈنٹ؟ کوئی نئے اسٹوڈنٹ میں حبیبہ کے علاوہ کوئی ہو؟ عائشہ ذوالفقار ہے ایک نئی اسٹوڈنٹ غالباً. حمدہ, عائشہ, آپ ہیں کلاس میں ہماری؟ ہادیہ, ہادیہ آپ ٹرائی کریں. AG 5723. جی سر. جی, آپ آپ کلاس اٹینڈ کرتی رہی ہیں نا؟ کل بھی لیسن آپ نے اٹینڈ کیا تھا؟ جی سر, مجھے جی پتا ہے. جی ٹھیک ہے. ان کا مطلب بے شک. المسلمین کا مطلب کیا ہوگا؟ سبق نمبر 2 ہے ہمارا. مسلمین, جی, جمع کا, یہ عورتیں جمع کے لیے. مسلمین عورتیں ہوگا. اینا اور اونا عورتوں کے لیے جمع میں آتا ہے یا مذکر کے لیے آتا ہے؟ مذکر. مذکر کے لیے. مذکر کے لیے اینا آتا ہے. تو کیا جمع ہوگا؟ مذکر. جی ہاں, مسلمین کا ترجمہ کریں. مسلم ایک مسلمان, اور مسلمین زیادہ 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 مسلمان. مسلمان. بے شک مسلمان مرد. والمسلماتی کا مطلب کیا ہوگا؟ زیادہ مسلمان عورتیں. اور مسلمان عورتیں. ٹھیک ہے, اب زیادہ کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے.
ठीक है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, आगे चलती जाएं, वलमुमिनीन वलमुमिनात का मतलब क्या होगा? मोमिन मर्द, वल और मोमिनाती मोमिन औरतें, मोमिन औरतें, वलकानितीन वलकानिताती, इसका तर्जुमा कोई और कर दे, अब कोई और करना चाहे। कनात करने वाले मर्द और कनात करने वाली औरतें। नहीं, ये कनात नहीं है, वरना आइन होता। देखिए कनात में आइन आता है, ये कानित उनका लफ्ज है, दुआए ये कुनूत फर्मा आप लफ्ज बरदार, इस्तेमाल करते हैं। जी, फरमा कायम बरदार, ठीक है ठीक है, ये आपकी फरमा बरदार मर्द और फरमा बरदार। बस सादिकीन व सादिकात, सादिक से कहते हैं उर्दू की, सच्चे कहते हैं मर्द सच्चे और और सच्ची सच्चे। औरतें, जी, आगे और भी आसान है, बस साबिरीन व साबिरात, सबर सबर करने वाले मर्द, सब्र करने मर्द और वाले, सबर करने काबिल वाले औरतें, मर्द और सब्र सबर करने करने वाली वाली औरतें, औरतें, वल करने वाली औरतें, खाशिईन वल खाशिआत, खाशिआ किसे कहते हैं? खुशू से डरने है। वाले। डरना, हाँ, डरने डरने वाले, वाले नहीं, डरना इसके लिए कोई इतना अच्छा लफ्ज नहीं है, खुशी वो होता है कर खशियत, आजी करने आजी करने करने वाली वाला। करने और बिल्कुल, आजी ये करने आजी वाली, ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि ये झुकाव के लिए इस्तेमाल होता है। खुशू जो है आइन के साथ, वो झुकाव के लिए, और खशियत, खशियत इलाही जिसमें खशिया आता है, मन खशिया रहमान बिल गैब, या इन्नल लज़ीना यखशौना रब्बहुम बिल गैब, सूरह मुल्क में आप पढ़ते हैं, वो जो है वो डरने वाले हैं, ठीक है। और आजी करने वाले मर्द और आजी करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन, ये सदक़े से है, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाती, और सदका करने वाले सदका करने मर्द वाले मर्द और सदका सदका करने करने वाली वाली औरतें, 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 वस्साइमीन वस्साइमात, साइम किससे? साउम से है, साइम किसे रोजा कहते हैं? रोजा। रोजा, रोजा रोजा रखने रोजा वाले मर्द और रोजा रखने वाली रोजा औरतें। रखने वाली औरतें, साइमा हमारे यहाँ बड़ा कॉमन नाम है, साइमा। साइमा का मतलब क्या है? रोजा रखने वाली। बाज नाम हमारे ऐसे हैं जिनका मतलब इतना ज्यादा शायद अच्छा नहीं है, या इतना सेंस नहीं बनती, लेकिन बड़ा कॉमन। वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजात, और जी, हिफाजत हाफिज किसे कहते हिफाजत करने वाले हैं? करने मर्द वाले मर्द हिफाजत और करने वाली अपनी और हिफाजत हिफाजत फर्ज करने करने वाली वाले। औरतें, और फुरूज, फुरूज फर्ज से है, अपने फर्जों की, प्राइवेट पार्ट्स। ठीक है, हाँ जी, प्राइवेट पार्ट्स की, बेहतरीन। बस जाकिरीन अल्लाह कसीरम व जाकिरात, इब्राहिम आप इसका तर्जुमा करें। जिक्र करने इब्राहिम, अल्लाह, इब्राहिम को करने दीजिए, इब्राहिम, हमने इब्राहिम को मौका नहीं दिया आज। बस और जाकिरीना और जिक्र करने वाले मर्द अल्लाह, किसका जिक्र? अल्लाह का अल्लाह का। कसीरन, कसीर का मतलब क्या होता है? कसरत से, कसरत से या बहुत ज्यादा। बस जाकिराती, और उसका और जिक्र करने वाली औरतें, औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा, तैयार कर रखा है अल्लाह ने उनके लिए। मगफिरत का मतलब क्या होता है? मगफिरत, मगफिरत, व अजरन अजर, अज़ीमा, बहुत अजर। बहुत अजर, बड़ा अजर या अजर अजीम, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर सिफात भी बयान कर दी गई हैं और अजर का वादा भी किया गया है, और इसमें खास तौर पे मुसलमान मर्द और औरतों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? ये असल में अज़वाज मुताहरात और सहाबियात की फरमाइश पर, या उनकी ख्वाहिश के एहतराम करते हुए ये आयत नाज़िल की गई। असल में जब जमा का सीगा इस्तेमाल किया जाए मुज़क्कर का, तो आप ये बात याद रखिए, जैसे मोमिनीन को कहा जाता है कुरान करीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ बहुत सारे अहकामात आपको कुरान करीम में मिलते हैं कि ऐसे करो और ऐसे ना करो, अवामिर और नवाही जिनको हम कहते हैं। जहां पर भी जमा का सीगा मुजक्कर का इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें मर्द और औरत सभी शामिल होते हैं। जब खास तौर पे उम्मत को मुखातिब किया जा रहा है, या उम्मत मुस्लिमा को या उम्मत मुहम्मदिया को मुखातिब किया जा रहा है कुरान करीम में, तो उसमें मर्द और औरत सभी मुराद हैं जब जमा मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन चूंकि सहाबियात की ख्वाहिश थी कि हर जगह मुजक्कर का सीगा हमारा भी जिक्र किया जाए, तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वो मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात जो है वो। और यहाँ पर एक और बात भी काबिल गौर है कि वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात। यहाँ पर देखिए अल्लाह ने ये नहीं कहा वज़ाकिरीन अल्लाह वज़ाकिरात, कसीरन का यहाँ पर सिफ्त जो है वो ऐड की गई है। इसका मतलब है जिक्र जो है वो कसरत से करने की चीज है। जिक्र के लिए एक ही शर्त अल्लाह ने कुरान में लगाई है। इससे आगे भी इसी आयत सूरत के अंदर कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ। तो लिहाजा जिक्र जो है वो हम कसरत के साथ किया करें, क्योंकि इसके लिए और कोई शर्त नहीं है, ना उठ, न बैठने की, न लेट, यानी कि न बैठे लेटे चलते फिरते बगैर वजू के, हर हालत के अंदर जो है वो जिक्र किया जा सकता है, कोई वक्त की भी कह दो। मजीद कुछ आयत को देखते हैं, भी हमारे पास वक्त भी है। सूरह नाजियात अगर आप देखें आयत नंबर 37 था आखिर, तो ये इसके अंदर भी है। अगर आपको आपको मुअन्नस जमा के सीधे नजर आएंगे, सूरह नाजियात में चलते हैं। ये देखिए वन नाजिआती गरक़न वन नाशिताती नशतन वस्साबिहाती सबहन, और ऐसी बहुत सारी आयतें हैं, सूरतें हैं। बस जारियात देख लें आप, उसमें 27वें पारे के अंदर आप देख लें, या आप इसी तरह सूरत साफात देख लें,
वस्साफ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरन फ़त्तालियाति ज़िक्रन। तो ये सारे जो है वो मुअन्नस जमा के सिगे आप पहचान सकते हैं। आपको तर्जमा नहीं भी आ रहा जहाँ हमजा और अलिफ और ता आ रहा है आखिर में, और आप अगर इसको हटा दें, वन्नाज़िआत में से इसको हटाएं, नाज़िआ बनेगा, खींचने वाले। वन्नाशितात में नाशिता बनेगा, वस्साबिहात में साबिहा बनेगा, फस्साबिकाती में अलिफ ता जमा है मुअन्नस, साबिकाती का कहें साबिका बनेगा, फल मुदब्बिराती में मुदब्बिरा बनेगा। तो इस तरह आप, और देखिए यहाँ पर आप मजीद देखें सूरह नाज़िआत के अंदर ये मुअन्नस वाहिद को आप पहचान सकते हैं। यौम तर्जुफु राजिफतु ततबउहा रादिफतु कुलूबुन यौमइदिन वाजिफतुन अबसारुहा खाशिअतुन फिल हाफिरा हाफिरतुन हाफिरती नखिरा खासिरा ज़जरतुन वाहिदा, ये दोनों मुअन्नस। बिस्साहिरा मुअन्नस। ठीक है, तो इस तरह आपने एटलीस्ट आपको इस सबक के पढ़ने के बाद पहचान हासिल हो जानी चाहिए, भले आप अभी तर्जमा कर पाए या कि नहीं। जैसे यहाँ पर आप खाशिया का गालिबन तर्जमा कर सकते हैं, बाकी सारे के सारे वोकैबुलरी में नहीं है। और वैसे भी जो तीसरा पारे या इस तरह की सूरतें हैं, इतनी जामे और फसीह व बलीग हैं कि इनकी वोकैबुलरी जो है वो काफी मुश्किल है मदनी सूरतों के मुकाबले। पारा 22 रुकू नंबर 2 हमने देख लिया। सूरह मरियम का रुकू नंबर 2 आप देख सकते हैं। सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 को देख लेते हैं। सूरह तहरीम आयत नंबर 5 ये आगे इसमें भी देखें आप, बल्कि स्टूडेंट्स से हम कहते हैं हमें वो बताएं। सबिया शकील आप बताएंगी, तर्जमा करना शुरू करें। इसमें आप किस लफ्ज को पहचान सकती हैं सबसे पहले? नो आंसर। मरियम मलिक, इमरान फैज आप ट्राई करेंगे। असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना। सर असा का मतलब? असा को छोड़ दें, जो आप पहचान सकते हैं लफ्ज, उसके बाद रब्बुहु, उस रब्बुहु का एक मतलब का रब। उस एक का रब। माशाल्लाह, बहुत खूब। असा इन इन करीब या मुमकिन है उसका रब, उस एक मुजक्कर का रब, मुजक्कर की बात हो रही है। इन अगर तल्लक़कुन्ना, इसमें कोई आप जमीर पहचान सकते हैं जो हमने पढ़ी है तल्लक़कुन्ना में? कुन्ना सर ये कुन्ना मुन्नस के लिए यूज होता है, मुखातिब जमा के के लिए। लिए, जमा मुखातिब या गायब? मुखातब। मुखातिब के लिए। वेरी गुड, ठीक है। जी सर। मिन कुन्ना के अंदर भी वही जमीर आ रही है। ठीक है, जी अब सर। आगे बताइए आप। मुस्लिमातिन मुमिनातिन को आप पहचानते हैं, ये क्या है? वाहिद जमा जी तस्निया क्या है? सर, जमा मुअन्नस के लिए है सर। जी, मुस्लिम। मुस्लिमात, इसका वाहिद मुमिनात, क्या होगा? मुस्लिमातिन का वाहिद क्या होता है? मुस्लिमा, मुस्लिमतुन। मुमिनात का मुस्लिम, वाहिद क्या होगा? मोमिनतुन, मुमिनतुन। इसी तरह कानितात का कानिततुन। ताइबात का दाइबतुन, ताइबतुन। आबिदात का आबिदतुन, आबिदतुन। साइहात का साइहतुन। सय्यिबात का सा- सय्यिबतुन। अब देखिए इसमें कुछ आपके अल्फाज वोकैबुलरी में है, वेरी ऑब्वियस। मुस्लिमात मुसलमान औरतें, मोमिनात मोमिन औरतें, कानितात चलिए अभी पता चल गया, फर्मा बरदार औरतें। ताइबात, अब ताइब, ताइब किसे कहते हैं? ताइब। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन है, जी सॉरी जी टू इंटरप्ट। कुछ जी जी जरूर सर ये जो पूछिए। आपने बताया मुस्लिमातुन मोमिनातुन, इस जी जी ये पढ़ते वक्त मोमिना पढ़ेंगे या मोमिनातुन? देखिए, आप तजवीद का कायदा अप्लाई करेंगे ना, ये तो खैर ये तो है ही जमा, इसको तो हम मुमिना या मुस्लिमा नहीं पढ़ सकते। आपको ये पता है कि जब कोई वाहिद मुअन्नस लिखा होता है, जैसा कि अभी हमने सूरतुन नाज़िआत में देखा, वहां पर अगर आप वक्फ करते हैं तो ता साइलेंट करने पे हा बन जाती है। उलूबुन यौमइदिन वाजिफा। लेकिन अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो वाजिफतुन पढ़ेंगे। ठीक है सर, उलूबुन समझ आ गई, यौमइदिन जज़ाकल्लाह। वाजिफतुन अबसारुहा खाशिया। मिलाकर ऐसे पढ़ेंगे, और अगर आप वक्फ करते हैं आयत के आखिर में तो वाजिफा पढ़ेंगे। तो यहाँ ठीक पर है भी सर, आपके जज़ाकल्लाह। सवाल का जवाब है किसको। ठीक है जी। तो ताइबातुन, ताइबातुन का क्या मतलब है? ताइब किसे कहते हैं? अब उर्दू का लफ्ज आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। तौबा करना। तौबा से है ताइब। हाँ, तौबा करने वाला ताइब है। और ताइबा कौन है? तौबा करने वाली। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस कोर्स में जब आप अरेबिक को समझने लग जाते हैं तो उसका एक फायदा ये भी होता है कि आपको बहुत सारे नाम भी मिल जाते हैं। हमारे यहाँ एक नया नाम रखने का बड़ा रिवाज है, बड़ा अजीब सा रिवाज है। ऐसा नाम होना चाहिए बच्चे का जो पहले किसी ने ना रखा हो। तो लोग उसमें ऐसे ऐसे अजीबो गरीब नाम हम देख लेते हैं और उसके मीनिंग्स गूगल पे, अच्छी वेबसाइट। तो एक तो इससे बचें, इस ट्रेंड से। और दूसरा ये कि अब आप खुद भी कोई नाम यहाँ से अच्छी मीनिंग का निकाल सकते हैं। जैसे ताइबा, अब मेरा निकाल के ताइबा हमारे यहाँ कोई नाम है,
ताइब या ताइबा, तो तवाब है जैसे, इस तरह के नाम जो है वो रखे जा सकते हैं। बहरहाल आबिदतुन साइहतुन सय्यबतुन, तो ये सारे जमा भी आपने पहचान लिया। अब इनको आप पहचान सकते हैं कि ये सारे जमा के सीखे हैं और ये अज़वाज मुताहरात से बेसिकली यहाँ पर कलाम किया जा रहा है। ठीक है जी, मजीद कुछ आयात हम देखते हैं वक्त से फायदा उठाते हुए। कुछ आयात इसमें इन स्लाइड्स में पहले हमने मिस कर दी थी वक्त की कमी की वजह से। ये सबक इसको जरा एक दफा देख लें। अबुन उम्मुन इब्नुन बिन्तुन अखुन उख्तुन, जिन्होंने अटेंड किया उन्हें तो याद है, जिन्होंने नहीं किया चलें वो भी देख लें एक दफा। अबुन कहते हैं बाप को, उम्मुन कहते हैं माँ को, अब्बू और अम्मी इसी से लफ्ज निकला है। इब्नुन बेटे को कहते हैं, बिन का लफ्ज जो है वो आता है, जैसे खालिद बिन वलीद है, ये इब्ने जियाद है, ये इस्तेमाल होता है। बिन्तुन बेटी को कहते हैं, और ये बिन्त हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है बल्दियत बताने के लिए बच्चियों की। अखुन अखी या अखुन भाई के लिए इस्तेमाल होता है, और उख्तुन बहन के लिए इस्तेमाल होता है। ये आयत जो अखवात की जमा है, ये देखिए ये एक आयत है जो सूरतुल अबसा वतवल्ला का नाम भूल गया मैं, अबसा वतवल्ला में आती है। और ये इस आयत का तर्जुमा पहले हम करने की कोशिश करते हैं। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, इसमें जो रेड हाइलाइटेड लफ्ज है उनका तर्जुमा आप कर सकते हैं। अल मरउ कहते हैं आदमी को, मरअतुन कहते हैं औरत को। यौम का लफ्ज क्या होता है इब्राहिम? चले आप आज से शुरू करते हैं, नहीं आप कर चुके हैं ऑलरेडी, ये चले आप ही करें। यौम का मतलब क्या होता है? दिन दिन। ठीक है जी। यफिरु किससे है? फरार से है, वो फरार इख्तियार करेगा, भागेगा। अल मरउ मैंने आपको बता दिया, कौन भागेगा? आदमी भागेगा, यानी हर शख्स भागेगा। मिन का मतलब होता है से। जी आप बताइए से। आगे। अखीही का मतलब बताइए क्या होगा? उसका भाई, उसका भाई, यानी अपने भाई से। बाबा हमारा अखी इसको ही क्या अपने भाई से, अपने उसके भाई भाई से। जी नहीं, देखिए उसके भाई, उसका भाई जो है वो तर्जुमा लफ्जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो आप कहेंगे अपने भाई से। जिस दिन अपने आदमी भाई से, भागेगा अपने भाई से, और किससे भागेगा? वो उम्मी ही, व उम्मी अपने और अपनी अम्मी माँ से, माँ से, अबी ही, माँ से, अपने बाप से, और और अपने बाप बाप से, से, अपने व बाप से, साहिबती ही, साहिबा और किसे अपनी कहते हैं? बीवी से। बीवी, और बीवी। बीवी से। व बनी ही, बनी किससे निकला है? इब्न से है। व बनी ही बेटी औलाद। है, ये बेटी, बेटी नहीं, औलाद। बिन्तुन, उसके लिए ता आना चाहिए, जी जी, बेटों बिनती से। ही नहीं है। बेटों से। नहीं नहीं, देखिए ये बेटा ही है। बनी जो है ये भी बेटा ही, जैसे बनी इसराइल होता है ना, बनी जी ही, जी। हाँ बेटे से या बेटों से, ठीक है। तो जिस दिन आप दोबारा इसको तर्जुमा देखें, जिस दिन भागेगा आदमी, आदमी भागेगा यानी कि अवॉइड करेगा या फरार इख्तियार करेगा अपने भाई से और अपनी माँ से और अपने बाप से और अपनी बीवी से और अपने बच्चों से। दुनिया में कभी आपने ऐसा सिचुएशन जो है वो नहीं देखी होगी। थोड़ी देर के लिए अपने आप को जरा इमेजिन करके देखें, अपने इन बहुत प्यारे रिश्ते हैं ये, भाई बहन और अम्मी अब्बू और बीवी और बच्चे, ये हर वक्त हमारे साथ खड़े होते हैं मुश्किल के अंदर। खासतौर पे माँ बाप की जात एक ऐसी जात है जो हर वक्त जो है वो औलाद के लिए तड़प जाती है, औलाद को किसी मुश्किल के अंदर देखे। और ये क़यामत के दिन का जिक्र है, और उस वक्त क्या आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, और हर शख्स जो है वो अपने अमाल के बकदर पसीने में डूबा हुआ होगा, और इंतहाई होलनाक मंजर होगा जब जहन्नुम को सामने लाया जाएगा, और उस वक्त सारे के सारे जो है वो घुटनों के बल जमीन पे गिर जाएंगे। और इस कदर ज्यादा लोग रोएंगे कि हदीस में आता है कि कश्तियां चल जाए, और चीखना और चिल्लाना होगा, और पछतावा होगा, लेकिन उस पछतावे का कोई फायदा नहीं होगा। और उस वक्त जो है वो आदमी भाग रहा होगा इन सब से कि कहीं ये उसे नेकियां मांगने के लिए ना आ जाए। तो हमने इसके लिए क्या तैयारी कर रखी है ऐसे दिन के लिए, ये हमें सोचने की। ये बहुत अहम आयत थी जो पहले हम कवर नहीं कर सके, इसे हम कवर कर रहे हैं। कुछ आयात मजीद है, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं ताकि मजीद प्रैक्टिस हो जाए। ये सबक हमारा पिछले वाला है, तो जरा रिकॉल कर लें। ये लफ्ज जो ब्लैंक है इनको हमने फिल करना है। और सहरिश आप नहीं, सहरिश नहीं, शाजिया आप ट्राई कीजिए। कुल्लुन के मानी क्या होते हैं? व इन और नहीं कुल्लुन। और सब कुछ, सब, हर कुल्लुन एक, सब भी होता है और हर एक भी हर होता एक, है, हर हर एक, एक। हाँ हाँ जी। जी। लम्मा मगर, लम्मा मगर, जमीन इकट्ठे होकर, लदैना लदैना, हमारे लदा आपने पास, पढ़ा था, लदा और लदुन जी 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 जी, पास, हमारे हमारे पास। हमारे पास, पास। और पास के लिए एक और लफ्ज भी हमने पढ़ा है, वो क्या होता है? इंदा। पास के लिए एक और इंदा। लफ्ज भी पढ़ा था, वो याद है आपको? इंदा, इंदा, इंदा। ठीक है जी, लदैना और इंदा और लदा, जी दोनों के मानी होते हैं पास। ठीक है जी। गुलाम फातिमा आप अपने बादहुम वरफअना, और हमने बुलंद किया बादहुम
उनमें से वही बाज को उनमें से बाज को फौका का ये कौन कर रहा था तर्जुमा? अक्सा नूरीन सर जी जी वेरी 23 गुड माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा किया पार्टिसिपेट किया आप करती रहा करें। बादहुम उनमें से बाज फौका का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर बादन बाज बादन का मतलब बाज होगा बाज को बाज के ऊपर और हमने बुलंद किया है उनमें से बाज को ऊपर बाज के यानी कुछ को कुछ के ऊपर बुलंद किया है। दरजातिन दरजात का मतलब क्या होगा? जमा है कि वाहिद है? ये तस्निया है जमा दरजातिन जमा है उनके इसका दर्जे दर्जा उर्दू में जो दर्जा है उसकी जमा है दर्जे दरजात में यानी पोजीशंस के अंदर दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने किसी को ज्यादा माल दिया किसी को कम माल दिया किसी को स्टेटस ज्यादा दिया किसी को कम दिया ये अल्लाह की तकसीम है लियत्तखिदा ताकि वो बना ले बादुहुम फिर बाद आ गया इसके अंदर एक ही आयत के अंदर तीसरी दफा बाद आ रहा है बादुहुम का मतलब क्या होगा? उनमें से कुछ उनमें से कुछ बादन कुछ को सुखरियन मददगार यही वजह है कि बाद इंसानों को दर्जात के अंदर अल्लाह ने तकसीम किया है ताकि जो नीचे दर्जे वाले हैं वो ऊपर वालों की खिदमतगार बन सके काम आ सके। वकालू और उन्होंने कहा नहनु अक्सर अम्वालम व औलादा जी कौन इसका तर्जुमा करेगा? जी यानी सर मैं कर वॉलंटियर उनमें से अक्सर नाहनु जी आप हक्सर ये गुलाम तो आसान है सर। जी गुलाम फातिमा करेंगे गुलाम फातिमा नहनु वकालू और उन्होंने कहा नहनु हम अक्सर 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 ज्यादा बहुत ज्यादा ज्यादा अम्वालन अमवालन माल दिए अम्वाल गए से हैं मैं जी माल नहीं माल माल दिए की गए आपने पूरा तर्जुमा ऐसे जुमला नहीं बनाना। अम्वालन का मतलब अच्छा क्या है? माल की जमा माल अम्वालन माल व औलादन माल औलाद अक्सर और औलाद अम्वालन औलाद अब आप इसको मिलाकर अगर देखें तो हम में से हम ज्यादा हैं किस चीज में? माल और माल और औलाद में माल और औलाद के एतबार से हम ज्यादा हैं वमा और नहीं नहनु नहनु हम फिर वही आ गया हम बिमुअज़्ज़बीन अज़ाब दिए यानी अज़ाब कुफार को ये दिए धोखा लग गया ना मानने वालों को हमेशा से ही कि चूंकि अल्लाह ने हमें दुनिया में बहुत माल और औलाद दे दिया है लिहाजा अब हमें आखिरत में भी बड़ा स्टेटस मिलेगा ये अल्लाह का फजल है। जान लीजिए कि अल्लाह का जो है वो अल्लाह हमसे राजी है ये अल्लाह की रजा का की अलामत नहीं है किसी का माल पैसा मिल जाना या बहुत ज्यादा वसाइल मिल जाना माल असबाब ये अल्लाह की रजा की अलामत नहीं होती क्योंकि अल्लाह के यहाँ वैसी दुनिया की कोई वक़्त नहीं है और अल्लाह ने अपने नाफरमानों को भी बहुत ज्यादा अता किया है। अल्लाह के बिल्कुल यहाँ असल चीज किसकी वैल्यू किसकी है? तकवा की और फरमाबरदारी जी कोई और सूरत आप ट्राई करें पूरा तो लाइन आप ट्राई करेंगी अन ये कि यत्तखिज़ वो बना ले इबादी मेरे बंदे मेरे बंदे बंदे आपको कैसे पता लगा? इबाद से इबाद और से अब्दी होता तो क्या मतलब होता? अब्दी होता अगर अब्दी और इबादी में क्या फर्क होगा? मेरा बंदा अब्दी मेरा बंदा और इबादी मेरे बंदे मिन से दूनी मेरे जी अलावा बताइए मेरे अलावा दूना आपने पढ़ा है अलावा के लिए इस्तेमाल होता है सिवा के लिए इस्तेमाल होता है जी कि सर मेरे अलावा मददगार दोस्त औलिया जी अगले कोई और स्टूडेंट करे जी ट्राई इमरान आप ट्राई करेंगे अना मैं जी अकल्ला अक्सर अकल्ला और अकल्ला अक्सर का उलट होता है अकल बहुत कलील कम बहुत कम मिन का आप में आपसे से मालम व वलदा किस चीज में? वालद माल और माल औलाद माल का माल मालन व अकल्ला और मिन का माल और औलाद में बेटों में या औलाद में ठीक है जी सर ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कवर हो गया और माशाल्लाह आप जो लोग जी वजअलना मअहू अखाहू हारून वजीरा जी अब्दुल्लाह सलमान आप करें मअहू मअहू वाला सबक याद है? इंदा हौला माहू मअ आपके बैना साथ मअहू आपके साथ आर यू श्योर? हो तुम्हारे साथ उसके साथ उसके साथ और हमने बना दिया मअहू उसके साथ अखाहू अखाहू रिश्ते का जिक्र आ गया अखुन खाला अखो अखुन किससे भाई कहते हैं अखुन भाई 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 अखाहू का पूरा तर्जुमा करें अखाहू उसका भाई उसका भाई उसके भाई को और हमने बना दिया उसके साथ उसके भाई को हारूना हारून भाई का भाई कौन है? हारून हारून वजीरन वजीर या आप एक साथी कह दें और हमने बना दिया उसके साथ उसके भाई हारून को वजीर किसके भाई हारून को वजीर बनाया? अच्छा मूसा हारून के किसके भाई भाई थे? मूसा अलैहिस्सलाम के भाई बिल्कुल और आपको याद होगा अखाहू जब हमने पढ़ा था हमने अखूहू के साथ मशक की थी और आपको मैंने बताया था कि अखूहू की बजाय अखाहू भी आ सकता है और अखीही भी आ सकता है। अभी आपने अखीही देखा था यौम यफ़िरुल मर्'उ मिन अखीही व अन और ये कि तजमअू तुम जमा कर लो
कुर्रतुल आइन अब आप तर्जुमा करें बैनल उख्तैन, बैन का मतलब क्या होगा? दरमियान अल उख्तैनी बहने बहने जी कितनी बहनें? आइनी, आइनी से पहचाने, बताइए कुर्रतुल आइन, आवाज नहीं आ रही। दो बहने हाँ, दो बहनें, तो किन के दरमियान? बैनल उख्तैनी, दो बहनों के दरमियान। ये असल में इससे पहले ऐसा होता था जब ये हुर्मत वाली आयत नाज़िल हुई कि एक आदमी दो बहनों को बैक वक्त अपने निकाह में रख लेता था, इसको हराम कर दिया गया। जी सूरत निसा की आयत है, वकाना तहतहु कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। जी ये ट्राई करेंगी, हादिया आप ट्राई करेंगी, उनीबा आप ट्राई करें, उनीबा। तहतहु मातहत तहतहु इससे मातहत नहीं मातहत नहीं होता, वो तो मैंने मातहत तो आपको याद करने के लिए बताया था। तहता फौका का तहता का मतलब क्या होता है? तहत नीचे तहता नीचे होता है। अब तहतहु का तर्जुमा आप करें, तहतहु गर्दान करें जरा, उसके नीचे उस एक के नीचे या उसके नीचे, ठीक है। और था उसके नीचे कंजुन खजाना, लहुमा वास्ते इन उसने दोनों उन के दोनों के लिखा हुआ, वकाना और था, अबूहुमा, अबूहुमा का मतलब होता है उन दो का वालिद की सेंस जी। मुनीबा आप बताइए। वालिद की सेंस में है शायद। जी अबुन, अच्छा आपने लगता है लेक्चर नहीं अटेंड किया ये वाला। ये वाला अबुन जी कहते हैं नहीं, बाप को, अबू हुमा, हुमा पहचान सकती है जमीर हुमा? उन सब उन उन दो उन दोनों का उन दो बाप। का बाप उन दो का बाप। अबू हुमा की तस्निया है, हम होता अगर तो उन सबका बाप होता। मकान अबू हुमा सालिहन किसे कहते हैं? साले नेक नेक। ये बात सूरह कहफ का ये वाकया है जब खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार तामीर कर दी और वो दीवार जो थी वो दो यतीम बच्चों की थी। इससे पहले आपने ये आयत भी पढ़ी है, गुलामैन यतीमैन फिल मदीना, याद है आपको? गुलामैन यतीमैन की मिसाल हमने देखी थी तस्निया वाली में। और यहाँ पर जी देखिए जी एक मुअन्नस तस्निया की भी आपने मिसाल कुरान से देखी, उख्तुन मुअन्नस है और उसके आखिर में भी आनी और आईनी लगा के तस्निया बनाया जा सकता है। अल उख्तैनी दो बहनें, यहाँ पर आपने हुमा की, अच्छा कम है इसका इस्तेमाल हुमा का, लेकिन है बहरल कुरान। इरजिउ तुम सब लौट जाओ इला तरफ। जी सूरह यूसुफ की आयत आ गई। डॉक्टर साहब आप ट्राई करना चाहेंगे? मैं करूँ सर सारे वही लफ्ज़ हैं जो मैंने क्लास में अच्छा आप सीखे कर लिए, अच्छा ठीक है। आज फीमेल स्टूडेंट वाली कौन सी है? एजी 32। अबीकुम आपका मैं बाप, करूँ आप सबका बाप। जी आप सबका बाप, ठीक है। लौट जाओ तुम किसकी तरफ? अपने बाप की तरफ। अब बा मुहावरा में कहेंगी अपने बाप की तरफ, ठीक है। आप सबका बाप, ठीक है। फकूलू बस कहो या है अबाना, अबाना का मतलब क्या होगा? हम सब के बाप। हाँ हम सबके बाप। तो ए हमारे हमारे बाप। बाप, या अबाना ए हमारे बाप, इन बेशक इब्न का, बेटा आप एक का बाप। आप एक का बाप, इब्नुन बाप नहीं होता, बेटा 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 बेटा। आपका इन बेटा अब्न का सरफा, आपके बेटे ने चोरी की है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, बड़ा भाई है सबसे, सॉरी यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा भाई है। और वो अपने बाकी भाइयों से कह रहा है कि भाई मैं यही रुक रहा हूँ, तुम जाओ अपने बाप के पास जाओ और उससे ये कहो कि ऐ हमारे अब्बा जान, बेशक आपके बेटे बिन्यामीन का जिक्र हो रहा है, उसने चोरी की है। आप देखिए यहाँ पर आप डिफरेंट इसकी वो वेरिएशंस देखें। अबू, अबू भी आता है, जैसे कि अभी आपने अबू हुमा पढ़ाई, देखिए अबू हुमा, अबीकुम और अबाकुम, अबाना। तो अबू अबा अबी ये तीनों शक्लें हो सकती हैं, लेकिन मतलब इसमें तीनों जगह पे क्या होगा? बाप होगा। तो इसमें आप एक ही देखिए एग्जाम्पल से आपने ये चीज जो है उसको भी लर्न कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकम्मल हो गया। जी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये लास्ट लाइन पे अबा आना पे थोड़ी सी रोशनी डाल जी दें। देखिए आपने अबा आपने जब आना, आपने अबुन के साथ मशक की थी जब, तो अबूहु अबूहुमा अबूहुम अबूका नहीं सर अबूहुमा वो अबूकुम नहीं की थी इसलिए अबी शायद समझ अबूना। नहीं आ रहा। हाँ वो आप वो स्लाइड देख लें, लेसन नंबर चलें 6, ठीक है लेसन नंबर 5 की। तो मैंने उस वक्त ओके बताया था कि अबू, अबूहु या अबूना की बजाय अबाना या अबीना भी आ सकता है, ठीक मतलब है लेकिन अबुन का जो है बाप ही रहता है। सर ये अलिफ वाव और या ये तीनों आ सकते हैं, यही कह रहे हैं आप? जी अलिफ बा और या, बिल्कुल।
जी बाज़ औक़ात सर ज़बर इनकी ज़ेर अब पेश आती है, बाज़ औक़ात अलिफ वाव आ जाते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ये बहरहाल ग्रामेटिकल्स की डिटेल्स हैं। जी, आप कुछ और कुछ जी कहना चाह रहे हैं? आबी को मैं ना आबी को जब आ गया ना तो जी, जी। इससे तो ये लगता है ना जैसे आपके बहुत सारे बाप, तो अगर आबी का भी आ सकता है ना आपके बाप की तरफ लौट जाओ देखिए अपने आप एक देखिए कुम जो है वो तो जमा का सीगा है, आप सबकी बात हो रही है, लेकिन उससे पहले क्या लफ्ज़ है आपने उसको देखना है, वो वाहिद है या जमा है। जैसे आप देखें बुयूती कुन्ना हमने आज पढ़ा, अब कुन्ना ये भी जमा है और बुयूत भी जमा है, तो आप सबके घरों, आप सबके घर, ये तर्जमा हो रहा है। लेकिन अगर ज़मीर जमा की आए तो ज़रूरी नहीं कि उससे पहले भी जमा बन जाए। अब अबुन, हाँ, आप ये कह रही हैं कि या लगने से आपको जमा की एक मुगालता हो रहा है उसका, है ना? एक शाइबा जी हो जी रहा है कि शायद ये जैसे जमा बहुत ना हो। सारे बाप इस सब तर्जमे में अगर बहुत आते हैं सारा आम तौर पे या जो है वो फिर जमा की इलामत जैसे मुस्लिमीना में होती है, शुरू में या ठीक होता है। हाँ, लेकिन बहरहाल ये अबुन से अबी और अबू और अबी और अबा है। ठीक ठीक चलिए, कोई और जज़ाकल्लाह। सवाल? अब आपने मुज़क्कर की ज़मायत भी पढ़ ली है, मुअन्नस की भी पढ़ ली है, काफ़ी मश्क भी माशाल्लाह कर ली है। हमारा अगला जो सबक है उसमें आपको मैं थोड़ा एक टीज़र बता देता हूँ, उसका टीज़र दे देता हूँ। वो ये कि अब हमने कुछ हुरूफ पढ़ने हैं अगले 2 असबाक के अंदर। हमने अस्मा, नाउन्स काफ़ी पढ़ ली हैं। हम अगले 2 लेसन्स के अंदर कुछ हुरूफ पढ़ेंगे जो बहुत फ्रीक्वेंट हैं और वो भी बहुत फंडामेंटल लेसन है हमारा अगला। सिर्फ 7 हुरूफ हम पढ़ेंगे। सबसे छोटा लेसन होगा अब तक का वो, यानी कंटेंट वाइज, लेकिन उनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है कुरान करीम में। तो आप प्लीज लेसन कोई भी मिस करने वाला नहीं होता, लेकिन इसको मिस ना कीजिएगा। और उसके बाद फिर सर मजीद 6 हुरूफ पढ़ेंगे और फिर हम वर्ब्स के ऊपर बात करना शुरू करेंगे। जी सर जो फरमाइए। आप लेक्चर आप दे रहे होते हैं उनकी स्लाइड्स अगर ग्रुप में आ जाए तो लास्ट लेक्चर मिस हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा। ये स्लाइड तो कल ही मैंने शेयर कर दी थी, ये वाली ग्रुप में आ चुकी हैं ये। आप जी देखिए, सर आ चुके हैं। जी जी सर। आप जरा देख लें सर मैसेज आ में। गई हैं ग्रुप में, शेयर जी कर दी ठीक है, लिंक। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये अटेंडेंस मार्क कर लें आप। बारकल्लाहु ली व लकुम।